फ्रेंड, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और अभी जो हम अपने लैपटॉप रिपेयरिंग लैब में हैं और हमारे साथ जो है वो विक्रम सर हैं। तो अभी हम एक डिस्कशन करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो है ये वीडियो है। इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि अगर आपके पास लैपटॉप है तो आज नहीं कल जो है उसमें कोई ना कोई दिक्कत आया होगा। और दिक्कत जो हम बात कर रहे हैं वो है डेड लैपटॉप का। मतलब ये लैपटॉप जो है हमारे पास आया है लेकिन ये लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। तो आपको लाइव जो है इसको कैसे रिपेयर करते हैं इसके बारे में बताएंगे। टॉपिक यही है कि डेड लैपटॉप को हम कैसे रिपेयर करेंगे 10 स्टेप के अंदर, मतलब 10 स्टेप के अंदर हाउ टू रिपेयर एनी डेड लैपटॉप। ठीक है, 10 स्टेप में हमें कैसे, अब 10 में से वो तीसरे स्टेप में भी रिपेयर हो सकता है, चौथे में भी हो सकता है, पांचवें में भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि हमें 10वां स्टेप पे ही जाके उसको रिपेयर करना होगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो फ्रेशर है उनके लिए भी है और जो है वो जो रिपेयरिंग सीख रहे हैं उनके लिए भी है कि इसको देख के जो है आप उस तरीके से, अगर आपके पास इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है तो वो आप स्टेप देखें और उस स्टेप के अकॉर्डिंग करें। आप 100% कोई भी लैपटॉप को रिपेयर कर लेंगे। तो विक्रम सर जी सर, ये लैपटॉप है जी, ये जैसे एसर की बात करें जी, तो ये एसर की हम बात नहीं कर रहे हैं, चाहे पर्टिकुलर वो कोई भी मॉडल हो, कोई भी मॉडल हो, किसी भी टाइप का कंपनी एचपी हो, डेल हो, लिनोवो, स्टेप सबका सेम है, ये नोट कर लेना। तो इसमें जो दिक्कत है जी सर, ये डायरेक्ट कंडीशन। डायरेक्ट कंडीशन मतलब जो है जैसे कि हम ऑन ऑफ स्विच प्रेस यहाँ से हम ऑन ऑफ स्विच कर रहे हैं, जैसे बैटरी तो लगा ही है लेकिन बैटरी से भी ऑन नहीं हो रहा। तो हमने क्या किया कि हमने डीसी से, आप देखेंगे कि यहाँ पे ये डीसी मशीन है अगर आपको दिख रहा होगा तो, और इसको हम आउटपुट दे दिए हैं। और देने के बाद जो है यहाँ पे आप दोबारा हम निकाल रहे हैं, इसका डीसी कनेक्टर हमने निकाल दिया है और हमने आउटपुट वोल्टेज जो है वो 20 सेट कर रखा है और एम्पियर जो होता है वो डिफॉल्ट होता है। तो यहाँ पे हमने इसको लगाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एम्पियर बन रहा है 0.008 हुआ, उसके बाद से वो 3 हो गया, मतलब कुछ सेकंड बाद 3 हो गया। अब ये 3 होने के बाद जो है अगर आप देखेंगे कि ये पावर को हम प्रेस कर रहे हैं लेकिन उसके डीसी पावर सप्लाई के जो एम्पियर का जो कंडीशन है उसमें कोई हलचल नहीं हो रहा, मतलब कोई मूवमेंट नहीं कर रहा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आप देखेंगे लैपटॉप बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा, इसको बोलते हैं डेड कंडीशन। अगर लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा तो वो डेड। अब इस सर ये डेड कंडीशन की प्रॉब्लम को हम 10 स्टेप में, जो हमने अपने यूजर को बताया कि 10 स्टेप में हमें रिपेयर करना, तो क्या हम 10 स्टेप में इसको रिपेयर कर लेंगे? बिल्कुल सर, 10 स्टेप में ये 100% रिपेयर हो जाएगा। अच्छा, तो पहला स्टेप क्या होगा, एक एक स्टेप के बारे में हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो सर इसमें हम इसकी रीडिंग का कंजक्शन, मतलब पहला तो रीडिंग स्टेप तो यही हो गया कि हमने यहाँ से ऑन किया, नहीं हुआ तो हमने डीसी लगाया और लगाने के बाद डीसी का एम्पियर हमने चेक कर लिया क्या है। डीसी का एम्पियर चेक करने से हमें ये तो आइडिया हो गया कि हमारे बोर्ड के अंदर सप्लाई तो इन हो रहा है, क्योंकि वो एम्पियर जो है कुछ ना कुछ 0.003 बनने का मतलब है कि यहाँ से 19 वोल्ट की सप्लाई बोर्ड में इन हो रहा है। इतना तो कंफर्म हो गया और स्टेप डाउन में जा रहा है। अगर मान लीजिए वो 0.000 ही रहता तो इसमें सर 2 चीज का फॉल्ट होगा। क्या? पहला हो सकता है कि हमारा डीसी कनेक्टर ही खराब हो, उससे प्रॉपर कनेक्शन ही नहीं हुआ है। अच्छा, ठीक है। दूसरा, अगर ये ओके है, क्योंकि जाहिर सी बात है सर जो हम डिवाइस यूज करें वो ओके ही होगा। हाँ। तो आपका वोल्टेज सेक्शन या स्टेप डाउन सेक्शन 100% खराब है, मतलब 100% एकदम 100। मतलब अगर देखिए अगर वो लास्ट में जो 3 है वो 0 अगर होता तो पहले तो आप इसको चेक करते हैं क्या यहाँ पे सप्लाई आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ आ रहा है तो इसका डीसी जैक को चेक करेंगे। अगर डीसी जैक भी सही है तो इसके अंदर 2 सेक्शन होता है जो कि मेन सेक्शन होता है, 19 वोल्ट का और 3 और 5 का। 19 वोल्ट को बोलते हैं वोल्टेज सेक्शन और 3 और 5 को बोलते हैं स्टेप डाउन सेक्शन। इन दोनों सेक्शन को चेक करके आप रिपेयर कर सकते हैं। इस पर ऑलरेडी हमने बहुत सारे वीडियो बनाया भी है। तो हम अभी बात करेंगे जो हमारा जो है डीसी हम लगाने के बाद जो एम्पियर आ रहा है, पहले 8 हो जा रहा है, अब उसके बाद से 3 हो जाएगा, 8 के बाद जो है 3 हो गया और लैपटॉप हमारा ऑन नहीं हो रहा। तो पहला स्टेप तो हमने ये क्लियर किया कि इसके अंदर जो है वोल्टेज इन हो रहा और फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा। तो अब दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप तो सर अगर बैटरी रिमूवल है तो सबसे पहले बैटरी को रिमूव करके चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन आजकल के तो जो बैटरी आ रहा है वो इनबिल्ट आ रहा है। तो उसके लिए सर आपको लैपटॉप ही खोलना पड़ेगा। लैपटॉप खोलने के बाद जितने भी हमारे लैपटॉप में डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, जैसे कीबोर्ड, टच पैड, बैटरी, जितने भी LVDS केबल, सभी को डिस्कनेक्ट कर लेना है और देन उसके बाद हमें चेक करना होगा एक बार पावर लगा करके। हो सकता है कोई पेरिफेरल डिवाइस जो कनेक्ट होंगी उसमें से भी अगर कोई शॉर्ट होगा तो भी लैपटॉप हमारा ऑन नहीं होगा। बिल्कुल।
तो ये स्टेप को हम फॉलो करेंगे। देन उसके बाद बोर्ड के ऊपर जितने भी कॉइल लगे होंगे, जितने भी सेक्शन होंगे, यानी बेसिक लेवल पे हम उसको सॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे और उस पर वोल्टेज चेक करेंगे प्रॉपर बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये सभी चीजें ओके होगा तो हम ऑन ऑफ स्विच का वोल्टेज चेक करेंगे, सिमोस बैटरी यानी आरटीसी सेक्शन को, सिमोस बैटरी को चेक करेंगे। उससे भी नहीं होगा तो फिर हम वोल्टेज सेक्शन पे पावर देखेंगे, स्टेप डाउन का 3-5 देखेंगे। ये सभी चीजें ओके होगा। अगर फिर भी इस कंडीशन में ऑन नहीं होगा तो लास्ट में आप इसका बायोस करेंगे तो 100% ऑन है। मतलब आपने 10, हमें लगा 10 स्टेप भी नहीं हुआ जी, ये 6 से 7 स्टेप में पूरा आपने बता दिया कि किस तरीके से लैपटॉप रिपेयर होगा। शायद जो मैंने समझा एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ कि सर ने जो बोला कि पहले तो हमने डीसी लगा के एम्पियर चेक किया, एम्पियर ये बन रहा, मतलब लैपटॉप में वोल्टेज जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में कि लैपटॉप को खोलेंगे और खोलने के बाद इसके अंदर पेरिफेरल जो डिवाइस होता है, पेरिफेरल मतलब इसके अंदर जो हार्ड डिस्क लगा है, इसके अंदर जो टच पैड लगा है, इसके अंदर कीबोर्ड लगा है, इसमें वाईफाई लगा है, इसमें जो है स्क्रीन लगा है, ये सब डिवाइस को जो है ना एक एक करके बाहर कर देंगे और सिर्फ मदरबोर्ड को ही ऑन करेंगे। होता क्या है कि अगर ये जितने भी पेरिफेरल डिवाइस है इसमें अगर कोई शॉर्टिंग या लीकेज आ जाता है तो इस टाइप का दिक्कत आता है। तो तीसरा स्टेप जो है सर ने बताया कि पेरिफेरल डिवाइस को हम सबको रिमूव करके देन एक बार ऑन करके देखेंगे। अगर फिर भी नहीं हुआ तो चौथा स्टेप सर ने बताया कि इसको हम खोलने के बाद जो है हम यहाँ से जब हम ऑन कर रहे हैं तो ये भी तो हो सकता है कि ऑन ऑफ स्विच खराब हो, क्योंकि सब वोल्टेज, जब वोल्टेज वहां पे दिख रहा है कि इन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, एक बार स्विच को चेक करेंगे। या स्विच को चेक करने से पहले या डायरेक्टली स्विच भी चेक करते हैं, इसमें कोई स्टेप आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये स्विच को चेक करने से पहले इसके अंदर जितने भी कॉइल है, आपने कॉइल देखा होगा बोर्ड के अंदर बहुत सारे जो कॉइल होते हैं, ये इस तरीके का जो कॉइल है आपने देखा होगा, ये सब कॉइल है, इन सब पे वोल्टेज चेक करेंगे। मतलब हर एक कॉइल पे कुछ ना कुछ वोल्टेज, आपको मान लो कि नहीं पता है कि कितना आना चाहिए, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ वोल्टेज वहां पे आना चाहिए। अगर वोल्टेज आ रहा है और फिर भी ऑन नहीं हो रहा तो फिर हमें क्या करना है, ऑन ऑफ स्विच को चेक करना है। अगर ऑन ऑफ स्विच भी सही है तो फिर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो स्टेप जो अपना अगला जो सेक्शन है, जितने भी सेक्शन है, जैसे मेन वोल्टेज होता है, स्टेप डाउन, इसमें क्या वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या कुछ देर काम कर रहा है कुछ देर काम नहीं कर रहा, वो चेक करेंगे। अगर वो भी बिल्कुल सही है तो लास्ट में हम बायोस को रिप्रोग्राम करेंगे, हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगा। तो हम चल के आप एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हम दूसरा स्टेप है कि हम लैपटॉप को ओपन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इसको ओपन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद फिर देखते हैं कि क्या प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, इसको जो भी लैपटॉप को ओपन करते हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप जो है, पहले तो जितने भी स्क्रू है, ये वैसे तो आप सभी को पता होगा, लेकिन जो फ्रेशर है उनके लिए जो है ये ज़रूरी होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने भी बहुत सारे लैपटॉप को खोले और दिक्कत आ गई थी, तो उस समय बॉडी टूटने का ज़्यादा डर रहता है। सबसे पहले तो आपको प्रॉपर लैपटॉप के स्क्रू को जो है ओपन कर लेना है। ओपन करते समय जब आप बैक करोगे तो उस समय बैक साइड में भी कभी कोई ना कोई कीबोर्ड के नीचे भी स्क्रू दिया होता है, तो उसको भी बहुत सावधानी से जो है हमें एक एक करके ओपन करना होता है। वैसे ये आपका लैपटॉप जो है ये ओपन हो रहा है, लेकिन अगर आपको भी लैपटॉप रिपेयरिंग का अगर कोर्सेज करना है, जिसमें मैकबुक हो गया, प्लस जो है आपका नॉर्मल लैपटॉप जो है HP जो है, डेल, लेनोवा, तोशिबा का, या अगर आप कार्ड लेवल बेस पे अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारा मल्टीटेक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि दिल्ली तिलक नगर है, मेट्रो गेट नंबर 3 के बैक साइड में। यहाँ पे आपको कंप्लीट बेसिक से लेके एडवांस लेवल का रिपेयरिंग हम सिखाते हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो 2013 से जो है हम लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्सेस ये करा रहे हैं। तो एक बार आप, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार आके आप विजिट करिए। विजिट करने से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपको फ्री डेमो मिलेगा, फ्री डेमो क्लास ले सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। आने के बाद जो है आप हमारे जो स्टूडेंट जो कर रहे हैं उनसे आप फीडबैक ले सकते हैं। क्लास में, लैब में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, किस लेवल पे और किस बोर्ड पे हम रिपेयरिंग सिखाते हैं। हमारे पास जो है वो कौन सा डिवाइस है, मशीनें हैं, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मशीनें होता है वो VGA मशीन होता है, DSO मशीन होता है, बायोस प्रोग्रामिंग मशीन होता है, बायोस एडिटिंग क्या होता है कि नहीं होता है, क्या स्कीमेटिक बोर्ड व्यूअर के द्वारा होता है कि नहीं, क्या DC पावर सप्लाई के द्वारा प्रॉपर वो सिग्नल जो है, वोल्टेज जो है वो बताया जाता है कि नहीं, क्या किस तरीके का जो है यहाँ पे बोर्ड होता है ये, और क्या हम IO की प्रोग्रामिंग बताते हैं, कराते हैं कि नहीं कराते। ये पूरा स्टेप आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और फिर आपको लगता है कि हाँ हमें करना चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपके पास अगर टाइम का अभाव है, टाइम कम है, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेस भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं।
जो कि उसके लिए आपको मल्टीटेक इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, और वहाँ पे भी कुछ डेमो वीडियो आपको मिल जाएगा, फिर वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे ये लैपटॉप खुल गया और ये जो है एसर का लैपटॉप है। और एसर का लैपटॉप है तो आजकल आप देखेंगे कि लैपटॉप जो है वो इस तरीके से ही आ रहा है, और इसमें जो है ये जितने भी ये कॉइल है, यही कॉइल की हम बात कर रहे थे कि इन सब कॉइल का हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो अब हम फिर दोबारा एक एक करके जो स्टेप है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको ओपन करिए। तो सबसे पहले सर इस कनेक्टर को हम निकाल देते हैं, मतलब जितने भी कनेक्टर है उसको रिमूव करेंगे, और सीमोस बैटरी को भी निकाल देंगे। कई बार क्या होता है कि पावर इसका डिस्चार्ज हो जाता है, उससे भी हमारा लैपटॉप डेड हो जाता है। ठीक है, सीमोस आरटीसी सेक्शन से भी हाँ। दिक्कत होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है। जी, अभी मैं वाईफाई कार्ड को भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और ये हमारा हार्ड डिस्क है, इसे भी रिमूव कर देते हैं। सबसे ज़्यादा तो दिक्कत हार्ड डिस्क से ही आता है। हार्ड डिस्क से आता है, और कई स्क्रीन बार से आता है। एक्सटर्नल होता है यूएसबी पोर्ट, उसमें भी हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। ये टच पैड का है, इसे भी रिमूव कर देता हूँ। और ये भी हो सकता है कि हमारा जो क्योंकि इसका ऑन ऑफ जो स्विच है वो कीबोर्ड के अंदर कीबोर्ड है, अगर वो भी तो शॉर्ट हो गया वो भी होगा। शॉर्ट होगा तो उससे भी ये दिक्कत आएगी। तो इसको भी डिस्कनेक्ट कर लेते हैं एक बार। अच्छा, हाँ, ठीक है। जब सभी चीजों को डिस्कनेक्ट कर लेंगे तो एक बार दोबारा इसमें पावर लगा करके सर हम एक बार चेक करेंगे। ठीक है, और ये दोनों के बटन से हम एक बार ऑन करके इसको ठीक है। देखेंगे। कौन सा बटन? ये अच्छा, जो ये आप यहाँ पर बता रहे हैं कि ट्यूजर के जरिए आपस में ये ऐसे कौन टच सा करके, बटन है? ये ऑन ऑफ के लिए है। अच्छा अच्छा, ठीक है, या यहाँ से नहीं होगा तो हम इस रजिस्टर के ऊपर से एक प्रोब को ग्राउंड पे रख करके और रेड वाले प्रोब को ग्राउंड पे रखेंगे और रेड वाले प्रोब को बजर पे सेट करके इन दोनों ये रजिस्टर पे टच करेंगे तो ये बोर्ड इतना ऑन कैसे हो श्योर है कि यही है? सर क्योंकि अब जितने भी आपका कीबोर्ड में ऑन ऑफ स्विच होगा हाँ, तो कीबोर्ड का फर्स्ट नंबर पिन या सेकंड नंबर पिन ही ऑन ऑफ का आता है। देखिए ये नोट करने वाली चीजें हैं जो सर अभी बता रहे हैं। क्या बताए दोबारा बताइए। कि कीबोर्ड का जो जिसमें कीबोर्ड में ऑन ऑफ स्विच होता है लेटेस्ट उसका हाँ सेकंड थर्ड नंबर पिन पे ही ऑन ऑफ पावर बटन उसके का साथ होता है। 100% एक रजिस्टर लगा और वो एक ही होगा वहाँ। एक ही होगा तो वो एक यहाँ पे दिया हुआ। हाँ, या हो सकता है कि उसके बगल में रजिस्टर के बगल में एक कैपेसिटर हो। ठीक है, तो हमें रजिस्टर को ही करना है। रजिस्टर को ही ठीक करना है, चलिए। है, शॉर्ट ग्राउंड के साथ चेक करना है। तो अब हम डीसी लगाएं। हाँ, इसको डीसी लगाते हैं हाँ। और साथ में अभी देखेंगे इसके अंदर रीडिंग को भी। लेकिन मजा अगर पहले दूसरे स्टेप में हो जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। तो हम चाह रहे हैं कि भाई 8वें 9वें नंबर पे लेकिन ये सर प्रॉब्लम जाए। एक प्रोसेस तो हाँ, हम बिल्कुल, फॉलो करेंगे। हाँ, वो तो है। और यहाँ से अब देखते हैं इसको ऑन करके देखेंगे पहले इसको इसके द्वारा। ठीक है, हम तो डीसी यहाँ पे पर देखेंगे, डीसी पे देखेंगे, डीसी मशीन पे देखेंगे, वहाँ पे आप एम्पियर देखेंगे तो ये कोई भी एम्पियर यहाँ पे मूवमेंट क्योंकि हम ऑन ऑफ स्विच को यहाँ से ऑन भी कर रहे हैं तो कोई भी हमें वेरिएशन नहीं मिल रहा है, यानी हमारा पहला और दूसरे स्टेप में तो काम नहीं होने वाला। लेकिन अब यहाँ पे हाँ, यहाँ पे देखिए सर एम्पियर में कुछ बदलाव कुछ हुआ है। हमें दिख क्या रहा है। आपने किया? जी, क्या आपने यानी किया? ऑन ऑफ स्विच वाले के पॉइंट पे हमने टच किया दोबारा था करिए इसको शायद। हाँ हाँ, कुछ तो चेंज हो रहा है। हाँ, ये 15 तक जा रहा है। ट्रिगर तो मतलब हो रहा है लेकिन प्रॉपर नहीं हो रहा। प्रॉपर नहीं हो पा रहा ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऑन ऑफ स्विच में पावर आ रहा है वहाँ पे सब चीजें सही एक बार है। फिर बोर्ड को हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, फिर चेक करते हैं। फिर चेक करते हैं इसको कि क्या है। अभी यहाँ से फिर हम बोर्ड को डिस्कनेक्ट करेंगे इसमें से। अब इसमें जो भी बोर्ड के ऊपर स्क्रू लगा होगा उन सबको हम रिमूव कर लेंगे यहाँ से। फिर हम चेक करेंगे कि डस्टिंग के लिए, मॉइस्चर के लिए, इन सब के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें की वजह से भी साफ करके देखेंगे। हाँ, साफ सफाई करके देखेंगे इसमें। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारा जो है ये पता नहीं क्या लगा हुआ है ये कीबोर्ड में। ये कई सारे मॉइस्चर्स हैं। आपको देखने में जितना लैपटॉप हार्ड लगता है वैसे हार्ड होता नहीं है। बोर्ड की कंडीशन देखिए, स्टेप अगर आपको पता है तो बहुत इजीली आप जो है लैपटॉप को कोई भी प्रॉब्लम को आप रिपेयर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा कंडीशन ये है सर कि बोर्ड डेड होने की। ये सब देख सकते हैं कितना ज्यादा इसमें मॉइस्चर और ये डस्ट है। तो इसको पहले क्लीन करेंगे थोड़ा सा। देख सकते हैं दोस्तों कि हमने बोर्ड को बाहर निकाल के इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया है। अब मैं दोबारा से इसमें पावर दूंगा और सीमोस बैटरी वगैरह देख सकते हैं हमने रिमूव कर दिया। और जैसे कि हमने आपको बताया था एक बार बैटरी भी चेक कर सकते हैं। सीमोस बैटरी भी चेक कर सकते हैं कि इस बैटरी का क्या वोल्टेज वगैरह है।
यहाँ पे रखना है और इस तरीके से इसको चेक करना। बैटरी तो सही है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से ऑन ऑफ स्विच के लाइन के लिए हमने आपको बताया था वहाँ कि चेक इस करेंगे तरीके से सप्लाई। ऑन कर लेंगे, ग्राउंड से लगा देंगे और बजर पे सेट करके इसको इस तरीके से टच करेंगे। ओह, ये देख सकते हैं बोर्ड ऑन हो गया। ऑन हो गया। तो ये सर डस्ट के वजह से ही बोर्ड में समस्या आ रहा था। और बताइए, ये बोर्ड इतना हमारा सिंपल तरीके से हमने बोला कि भाई कम से कम 8 9 10 स्टेप जो है वो चलेंगे, जी। लेकिन 8 9 10 स्टेप होता क्या है हाँ वो जी इस पे हम एक बार बता भी देंगे, जी। क्योंकि ये प्रॉब्लम तो 2 ही स्टेप में हो गया। जी। लेकिन अगर मान लीजिए इससे नहीं होता हम्म। तो फिर हम कौन सा स्टेप फॉलो करते और फिर कैसे करते इसको? फिर सर हम अच्छा, वहाँ पे आ गया। हाँ वहाँ पे रेडी अब एक डिस्प्ले बार वाला तो रीडिंग आ आपको चुका। किसमें स्क्रीन पे दिखाना पड़ेगा ना हाँ कि सर मैं वाकई अभी- आ गया हाँ, कि एक बार दिखा नहीं देते आ हैं गया। बिल्कुल सर। एक बार फिर इसको बंद करते हैं। हाँ बंद कर दीजिए। और ये हमारा है डिस्प्ले, तो एक बार मैं इसको डिस्प्ले निकाल लेता हूँ, चेक करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। वैसे ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए कनेक्ट हो गया। और लगाए? जी सर। ठीक है, हमने लगा दिया। और यहाँ से मैं दोबारा इस देखिए ट्यूजर से अगर मैं ऑन करता हूँ तो देखिए ट्यूजर से ऑन नहीं हो रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि मल्टीमीटर से ही हमें करना होता है या उसके लिए एग्जैक्ट ऑन ऑफ स्विच ही चाहिए होता ये है। ऑन हो गया ये ऑन हो चुका है। और स्क्रीन पर आप देखेंगे क्या डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। ये देखेंगे पहले तो ये 3 बार रीस्टार्ट होगा, क्योंकि ये जब भी सिमोस बैटरी निकाल के करेंगे हाँ। तो 3 बार रीस्टार्ट होगा तब जाके डिस्प्ले आएगा। हम्म। अब ये रीस्टार्ट होगा पहले। ये देखिए आ चुका है और डिस्प्ले यहाँ पर यहाँ पे रेडी है, देखेंगे एसर लिखा हुआ आ चुका आ है। गया। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हाँ, लेकिन सर, मजा नहीं आया। लेकिन- मजा इसलिए नहीं आया कि हमें 8 9 स्टेप पे जाना था, जी। लेकिन वो 8 9 स्टेप हम इस वीडियो में लेकिन सर डिस्कशन अभी भी करेंगे। इसमें मजा है। हाँ अब क्या मजा है हाँ, कि अभी हमें सर ये बोर्ड तो ऑन हो गया, ऑन हो गया। लेकिन हमें क्लियर कहाँ हुआ कि ये किस चीज की फॉल्ट की वजह से ये ऑन नहीं हो रहा था। हाँ बिल्कुल, अब सर ये भी तो हो सकता है कि हमारा कीबोर्ड ही खराब हो। ये भी हो सकता है। ये भी तो हो सकता है जिस वजह से कि ऑन ऑफ स्विच हम प्रेस कर रहे तो हैं लेकिन हम वो एक काम एक नहीं करके कर वो रहा। डिवाइस लगाते हैं और और फिर हम करते चेक करते हैं। जी। अगर सभी डिवाइस लगाने के बाद हम्म, फिर ऑन करने से ऑन हो जाता है तो जी। इसका मतलब जो अभी मॉइस्चर का देखे थे, जो डस्टिंग का जो इशू था, वो issue वही इशू था। जी। ठीक है, अगर सभी डिवाइस लगाने से कोई ऐसा डिवाइस लगाने से ऑन नहीं हो रहा, फिर उस डिवाइस में दिक्कत है। डिवाइस में एक एक करके ऐसे चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले सर ऑन ऑफ स्विच को ही लगा लिया जाए, बैक कीबोर्ड को ही। हाँ बिल्कुल। अगर वो लगाने के बाद अगर ये समस्या होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा और इस सभी बोर्डों में जो देखने को मिलता है वो On-off कीबोर्ड switch, से ऑन ऑफ स्विच से ही मिलता है। बिल्कुल। तो इसको एक बार लगा लेते हैं और इससे हम एक बार चेक करते हैं। पावर लगा दिया और ऑन ऑफ स्विच को मैं प्रेस करता हूँ। दोस्तों ये देख सकते हैं कि ऑन ऑफ स्विच प्रेस करने पर कोई भी वेरिएशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये देखिए ये पावर बटन है, लगाया हुआ है, रीडिंग भी कंज्यूम कर रहा है, लेकिन ऑन ऑफ स्विच दबा रहा हूँ तो कोई भी यहाँ पे बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। यानी फाइनली ये हमारा स्विच क्या है, खराब है। ये यहाँ पर दिख रहा है कि ये स्विच के वजह से ही हमारा बोर्ड क्या हो रहा था, ऑन नहीं हो रहा था। तो इस केस में यानी हमारा ये जो है कीबोर्ड हमारा रिप्लेस होगा, यानी कीबोर्ड ही हमें चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए यही चीज़ों को अगर मैं मल्टीमीटर के द्वारा ऑन करता हूँ तो यहाँ से देख सकते हैं मल्टीमीटर के द्वारा तो ये ऑन हो रहा है, क्योंकि मल्टीमीटर से ऑन हो रहा है और ऑन ऑफ स्विच से इसका ऑन नहीं हो रहा है। तो जैसा कि हमने आपको स्टेप बताया वो सारे चीज़ को डिस्कनेक्ट किया और फॉल्ट हमारा फाइंड जो हुआ है वो एग्जैक्ट फॉल्ट फाइंड हुआ है कीबोर्ड के अंदर, यानी कीबोर्ड के अंदर जो इनबिल्ट ऑन ऑफ स्विच है वो वर्क नहीं कर रहा है, जिस वजह से ये बोर्ड ऑन नहीं हो रहा था। सर ये फाइनली फॉल्ट को फाइंड हमने कर लिया है कि जो इसका ऑन ऑफ स्विच है ना सर, अच्छा वो काम नहीं कर रहा है इसमें। अच्छा, यानी अगर मैं इसको लगा रहा हूँ और ऑन ऑफ स्विच जब प्रेस कर रहा हूँ हाँ तो ये ऑन नहीं हो रहा है। अच्छा, और ठीक है, मल्टीमीटर से और मल्टीमीटर से जब मैं ऑन कर रहा हूँ तो ये ऑन हो रहा है। हो रहा है। तो इससे तो सर हमारा ये तो क्लियर हो गया कि बाकी जितना भी डिवाइस है वो तो ओके है ओके है, बिल्कुल है ना। फाइनली फॉल्ट हमारा किसका निकला, तो कीबोर्ड का कीबोर्ड निकला। का निकला। कीबोर्ड चेंज कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, अगर मेन चीज ये था कि सर आपका क्वेश्चन कि अगर यहाँ से प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता तो हम आगे अगला क्या स्टेप होता क्या, ये होता आप क्या बताइए। हमारा। तो दोस्तों इस केस में हम यह करते हैं कि सभी बोर्ड का पावर पहले बंद कर देते हैं, सभी वोल्टेज को जैसे डिस्कनेक्ट हमने कर दिया है, और उसके बाद हम करते क्या कि जितने भी यह कॉइल लगा हुआ है इन सभी को शॉर्टिंग के लिए चेक करते हैं।
तो देखिए शॉर्टिंग के लिए कैसे चेक करोगे आप, तो यहाँ पर सबसे पहले हम शॉर्टिंग के लिए चेक करते हैं। कई बार बोर्ड में शॉर्टिंग भी होता है तो भी ऑन नहीं होता है। तो सबसे पहला मेन अपना 3-5 का जो कॉइल है, देखिए जैसे ये स्टेप डाउन 6.3 वोल्ट का होगा, जहाँ पर कैपेसिटर लगा वही हमारा स्टेप डाउन होगा। तो यहाँ पर देखेंगे शॉर्टिंग वगैरह के लिए इस तरीके से शॉर्टिंग वगैरह नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए, रैम में नहीं होना चाहिए, और ये हमारा PCH का है, ये भी नहीं है। ये देख सकते हैं VRM का है, ये सब यानी ये देखिए ओके कंडीशन में है। ये ग्राफिक का कॉइल है तो ये ग्राउंड से बीप करेगा, बस रीडिंग 0.17 आ रहा है। अगर 6 से नीचे आता तो ये शॉर्ट में माना जाता ये, लेकिन ये ओके है, ठीक है। तो ये सब में कहीं शॉर्टिंग जैसे आपको नहीं मिला, क्योंकि ये ओके कंडीशन वाला बोर्ड है, ये आपको भी पता है। और उसके बाद हम पावर लगाते हैं इसको, फिर भी बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको वोल्टेज पे सेट करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या चेक करते हैं, सबसे पहले ये जो हमारा PR है यहाँ पे 19 वोल्ट चेक करते हैं, यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं आ रहा है। फिर हम ये 3-5 के कॉइल पे आते हैं कि 3-5 वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये देख सकते हैं हमारा बन रहा है, क्योंकि ये बोर्ड ऑन होने के लिए ये वोल्टेज का होना ज़रूरी होता है बोर्ड के अंदर। और उसके बाद हम चेक करते हैं ऑन ऑफ स्विच के ऊपर वोल्टेज। तो यहाँ देखेंगे ऑन ऑफ स्विच के ऊपर वोल्टेज 3.3 आ रहा है, जो कि यह वोल्टेज नहीं आएगा तो भी हमारा बोर्ड ऑन नहीं होगा। तो ऑन ऑफ स्विच के ऊपर भी वोल्टेज आना ज़रूरी है। उसके बाद सिमोस बैटरी हमने चेक कर ही लिया है, तो सिमोस बैटरी हम एज इट इज़ लगा देते हैं इसके अंदर। तो सिमोस बैटरी का भी वोल्टेज यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, 3 वोल्ट मिलेगा ऑन ऑफ स्विच पे। इन सभी चीज़ों को हमें चेक करने की आवश्यकता हो। अगर ये सभी चीज़ें ओके होने के बाद भी अगर मल्टीमीटर से ऑन करें फिर भी नहीं होता, तब हमारे बोर्ड में ये जो बायोस चिप लगा हुआ है, जो कि सभी 8 पिन से देखने में डिफरेंट होता है, और ये मोटी चिप होती है और ये स्क्वायर में होता है। अच्छा, फिर और हम ये आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। हाँ, ये आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। ठीक है। फिर उसको निकाल के हम प्रोग्राम करते, हाँ। तब जा करके हमारा ये प्रॉब्लम आई होप कि रिजॉल्व हो जाए। तो आप सभी ने देखा कि ये जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके से हमने चेक किया, और किस तरीके से ये प्रॉब्लम, देखिए बिल्कुल छोटा प्रॉब्लम था, और इसी का कई सारे सर चार्ज पे करना पड़ जाता है हमें मार्केट में। चार्ज जो है ये 2000 से 3000 रुपया अगर मार्केट में कोई ले जाता है तो जो भी रिपेयरिंग करते हैं वो अपना चार्ज लेते और उस प्रॉब्लम को इतना बड़ा प्रॉब्लम बना देते। तो ये स्टेप है, इस स्टेप को जो हमने बताया, देखिए हमने बताया कि 10 स्टेप हमें लेकर चलना था, उसमें 100% हो जाता, लेकिन तीसरे स्टेप में जो है ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। लेकिन हमने 10 स्टेप के बारे में बता दिया कि उसके बाद से अगर नहीं होता तो हम क्या करते, फिर क्या करते, फिर क्या करते। ऐसे ही हम दूसरा कोई बोर्ड होगा उसमें भी हम यही 10 स्टेप पे और भी वीडियो बनाएंगे, फिर उसमें भी हम जानेंगे कि हम 5वें पे जा रहे हैं, 6 पे जा रहे हैं, 7वें पे जा रहे हैं, इस तरीके से हम उसको चेक करेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें डायरेक्ट लैपटॉप को किस स्टेप में आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। प्लस अगर आपको कोई कोर्सेज करना है तो जो डिस्प्ले पर नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करिए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हम इसी तरीके से जो है आपको प्रैक्टिकल बेस पे जो है वो वीडियो लाते रहेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।